दी माया दासी भगतां की कार कमावे। पूर्णमासी का भरिया दीवान सी। बाबा नंद सिंह साहब बचन कर रहे सन। पूछया रब नालों भी कोई वड्डा है? सारे चुप कि रब नालों कौन वड्डा हो सकता। तो एक निजी संगी ने हाथ जोड़ के बेनती की कि गरीब नवाज आप ही बख्शिश करो। बाबे फरमान लगे कि जेतू वड्डा है या जिसनों जित लिया जाए। सारे बोले कि जी जेतू। कहन लगे निमरता ते गरीबी रब नूं भी जित लैंदी है, इस करके निमरता ते गरीबी उस तो वड्डी। ये अमृत वेला सी जदों पिता जी ने ये बचन शुरू किए। फरमान लगे कि निरंकार का बेअंत है, तो जेड़ी निरंकार नूं जित लैंदी है उसका भी कोई अंत है। निमरता ते गरीबी का भी कोई अंत है। निरंकार का अंत नहीं कोई पा सकता और इस जेतू का अंत पा लेगा। निमरता ते गरीबी तक उसकी इंतहा तक उसकी तह तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। पिता जी वचन कर दे कहने लगे मन च कन्नी क निमरता ते गरीबी होनी चाहिए। अरदास दे विच मन नीवा मत उच्ची कहते हैं, पर मन नीवा का मतलब की है? फिर आप ही कहने लगे कि गुरपुरा पेट्यो वड भागी मने भया परवासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। जदों गुरु नानक पातशाह तुठदे हैं, जदों गुरु तुठदा है उस वेले इस मन नूं प्रकाशित कर दिंदा। जिस मन दे विच गुरमुख गुरु नूं बड़े सत्कार और प्यार नाल बिठाई बैठा है, प्रेम कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा, उसका ध्यान कर रहा है। कहते तुठा है गुरु, उसने प्रकाश नाल वो मन भरता है। पिताजी कहने लगे मन कन्ना कनीवा होना चाहिए। फरमाया कि तिन्ने लोकां दा प्रकाश पूरा दा पूरा मन दे अंदर होवे, सारे भवनां दा प्रकाश अंदर होवे, गुरु दा बख्शिया होया प्रकाश। और कहने लगे इस चेहरे दे उत्ते उत्तों पूर्ण अंधकार होवे, उसका मन नीवा है, उसका मन निमरता ते गरीबी दे विच भेजिया पिया है। उस वेले पूरी गुरमत है, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम रे दे सत्यावे। लेस मात्र भी ओदे अंदर उस प्रकाश का दिखावा नहीं होएगा। उस प्रकाश दा एक लेस मात्र भी उन्होंने मान नहीं होएगा। वो है मन नहीं हो। पिताजी कहने लगे देखो पुत, इस माया दे संसार दे विच किसी नूं सतगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। वड्डे तो वड्डे भगत नूं इस माया दे संसार तो बाहर आना पैंदा है प्राप्ति वास्ते। किसी नूं अज तक फुल्लां दी सेज ते प्राप्ति नहीं हुई। पिताजी उदाहरण दिंदे हुए फरमा रहे हैं कि भाई मती दास जी अपने सतगुरु दे प्रेम दे विच
शहादत दे रहे हैं। चांदनी चौक दिल्ली खलकत विच परिवार भी खड़ा है। साध संगत जी उस प्रेम दे विच उन्हां दा ध्यान अपने परिवार वल, कारोबार वल, इस पूरे माया दे संसार वल कते भी उन्हां दा ध्यान गया है। और केड़ा प्रेम है जेड़ा इस माया दे संसार तो बाहर और अपने कले सतगुरु नाल कर रहे हैं, जिहदे च माया दे संसार तो पूरे बाहर खड़े हैं। साध संगत जी प्राप्ति किदी हो रही है। नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। साहब सतगुरु की प्राप्ति दे विच गुरु तेग बहादुर साहब च पूरे लीन होके उन्हां दे विच चरना समा चुके हैं। दूजा धारण दंदे हुए पिता जी कहन लगे, मेरे साहब दसमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब एक सीस मंगते हैं। 80,000 की संगत है। उठिया कौन? एक गरीब राजिया सिख उठिया है। और प्रेम किस तरह का कर रहा है? साहब वल तुरिया जा रहा है अपने परम लक्ष्य वल, अपना सीस पेंट करने वास्ते। पर केड़े माया दे संसार चों बाहर निकल के सब कुछ कर रहा है। वह भी साडे वर्गा गृहस्थी सी। कोई अपने गृहस्थ वल, अपने कारोबार वल, इस माया दे संसार वल, और 80,000 जेड़ा उत्थे बैठा है उन्हां विचों किसे वल भी कोई ध्यान गया होवे उस प्यार दे विच। और प्रेम जेड़ा सतगुरु नाल कर रहा है वो माया दे संसार तो पूर्ण तौर पर निकल के ही और सतगुरु की प्राप्ति कर रहा है। फिर पिताजी कहन की लगे कि वो प्यार की है। प्यार वो है जेड़ा ये माया दे संसार का त्याग करा दे, जेड़ा सारिया मंगां दा सतगुरु सेवे तिल ना तमाए, एक तिल दी तमाए संसार दी ना होवे। ओ प्यार है, ओ प्यार है जिस दे विच हाँ मैं पूरी दी पूरी रुट जाए, ए मैं रुट जाए। प्यार वो है जिस दे विच सतगुरु दे सवा अपने वल, अपनी मैं वल, अपनी किसी चीज वल, मैं मेरे वल ध्यान भी ना जाए। ओ प्यार है। साध संगत जी अगे वधन तो पहलों थोड़ी जी पिछे नज़र मारिए। आपां बाबा नंद सिंह साहब दी उस निमरता ते गरीबी दे विच उन्हां दी ओ नूरी बाल लीला दे झलक मात्र पहले दर्शन कर चुके हैं। फिर उसे ही निमरता ते गरीबी दे प्रकाश विच उन्हां दे अमृतमय जीवन दे कुछ पूरने वो भी अपन झलक मात्र पहलों देख चुके हैं। पर एक ये कुदरतन दिल दे विच चाव उठता है कि फिर जिस तरह बाबा नंद सिंह साहब ने फरमाया कि निमरता ते गरीबी नाल निरंकार नूं जित्या जा सकता है। जिथे वो जेतू बैठा है, पर बैठा जिस निमरता ते गरीबी दे प्रकाश विच है, बैठा किहदे चरनां विच है। जिथे वो निरंकार नूं आकाश रूप च अतार के बैठा है, जिथे उस प्रकाश के नाल सतगुरु नूं प्राप्त करी बैठा है, जिथे वो नाम की जोत जगाई बैठा है, नाम की जोत जगती रखी है, और उस प्रकाश के नाल वो सारा वातावरण महक रहा होवे, फिर किदा दिल नहीं करेगा कि साहब दे उस धाम दे, साहब दे उस देश दे, साहब दे उस लोक दे, उस सहावे थान दे कि दर्शन नसीब हो जान, किदा दिल नहीं करे। साध संगत जी जो कुछ इकट्ठा इस घोर अंधकार कलयुग दे विच ओ भी इस माया दे संसार तो बिल्कुल बाहर अलहदा जो कुछ डिठा
ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਉਸ ਧਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਮਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। गुरु नानक दा दरबार है, इलाही चमत्कार है। गुरु नानक दा दरबार है, इलाही चमत्कार है। सचखंड है, निखार है, बैकुंठ है, निरंकार है। दया प्यार मुक्ति दी बारिश बरस दे। दया प्यार मुक्ति दी बारिश बरस दी। ठंडी ठंडी पौन ठंडे नाम दी फुहार है। आनंद रूप बाबे नंद सिंह दे चरण च आनंद ही प्रतीत हुंदा। आनंद रूप बाबे नंद सिंह दे चरण च आनंद ही प्रतीत हुंदा। दरगाही बख्शिशां दा भंडार है। पत चढ़ाने जहान सारा फूक दिता। बाबियां दे चरनां विच सदा ही बहार है। बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा, बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा। बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा, बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा। सुनो मेरे वीर जियो, बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा। सुनो मेरे वीर जियो, बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा। सुनो मेरे वीर जियो, बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा। सुनो मेरे वीर जियो, बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा। साध संगत जी आओ हुण आपां चलीए बाबा नरसिंह साहब दे चरण कमलां च। इस माया दे संसार, इस माया दे जगत तो बिल्कुल बाहर किदे पास इस युग दे उस महान आशिक दे चरण कमलां च, जिसने सतगुरु की प्रतख प्राप्तगी करके नाम की जोत इस युग दे विच कलयुग जगाई हुई है और जगदी रखी है, उस स्थान पर चली। यह वाकया देहरादून के जंगलों का है। चक्राता रोड पे काफ़ी दूर देहरादून तो बड़ी मुश्किल नाल बाबा नरसिंह साहब के चरण कमलों च पहुँचे। बिस्तरा प्रसाद वगैरह सीस ते चुके ही उस कठिन रास्ते वादी जाना पैंदा सी। साहब के चरण कमलों च पूर्णमाशी का मुबारक दिहाड़ा सी। दीवान सजिया है शाम न। काफ़ी संगत दूरों नेड़ों
पहुंची हुई है। पर इस दुनिया का एक भी सुख उत्थे नहीं सी, एक भी आराम की सहूलियत नहीं सी। जंगल ही जंगल ते जंगल का जंगली घाह, जगह जिहड़ी संगत ने साफ की हुई सी, दीवान सजिया है। आरंभ हो गया, मौसम एकदम खराब होना शुरू होया है। शब्द कीर्तन हो रहा है। एनी देर नू बदल गरजने शुरू, बिजली चमकनी शुरू हो गई और इन्नी जोर की कड़क रही सी कि फिर आवाज सुनाई नहीं दे, कीर्तन सुनाई नहीं दिंदा सी। बड़ी सोचां च पै हुए सी, क्योंकि उत्थे तक कोई सहूलियत है ही नहीं सी। बाबा नंद सिंह साहब की तो एक पक्की ईट भी नहीं किते लगती सी। साध संगत जी, बदल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, पर की मजाल है कि बदल बरसे, बरस नहीं रहा पर आवाज नहीं सुनाई। कीर्तन का भोग पिया है। बाबा नंद सिंह जी दे बचना का टाइम आया है, वक्त आया है। बाबा नंद सिंह साहब उस मस्त लीनता चों बैरागन देवते उस लीनता चों अपने नेत्र खोले हैं, पावन नेत्र खोले हैं। उस निरंकार दी ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਰ ਭਰੀ ਲੀਨਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। और बाबा जी ने थोड़ा ही आसमान वाल वही नेत्रा नाल तकिया है। जिस वक्त ही बाबा नंद सिंह साहब ने तकिया है, उस वेले कुदरत और प्रकृति का एक चमत्कार देखिया। साध संगत जी, वो जेड़े एडे कनकौर बदल छाए हुए सी और गरज रहे सी, ओ बदल चौफार होया है। देखते ही चारों पासे बदल इस तरह वापस गए हैं जदा गायब ही हो गए। उन्होंने दे जाते ही वो जेड़ी बिजली चमक रही सी और कड़क रही सी, वो भी खत्म। एकदम उत्ते आसमान पे सन्नाटा छा गया। बाबा नंद सिंह साहब ने बचन शुरू किए। बड़ी अजीब एक होर चीज देखी। जिस वक्त बचन शुरू किए हैं, उस वेले जेड़ी नदी, पहाड़ी नदी नेड़े ही बहती सी, जिथे संगत स्नान करती सी, उस पानी दे बहाव की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही सी, बंद हो गई। जेड़ी पवन चलती सी, जेड़े पत्तियां की आवाज सी, वो भी बंद हो गई। मेंढकां दी, डड्डुआं की आवाज बंद, जंगली जानवरों की आवाज बंद। साध संगत जी, इस कुदरत और प्रकृति नूं जिस सन्नाटे विच बाबा नंद सिंह साहब दे और दरगाही अनमोल बचन सुन रही है सारी कुदरत प्रकृति, और डिठा उस वेले तकरीबन 1.5 घंटा बचन होया। अनमोल बचन, दरगाही बचन, जेड़े हुण तक कन्ना च गूंज रहे हैं। मौका मिलिया तो जरूर साझे करांगा। पर साध संगत जी, कमाल है, जिस वक्त दीवान का भोग पिया है, बाबा नंद सिंह साहब की फरमा रहे हैं कि ये रात नेड़े दे पिंडां विच कट लो जा। बस इन्ना ही क्या है। जेड़े नजदीकी पिंडां दे पहाड़िए सी,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੱਥ जोड़ के। सेवा मिली है और मिली भी किहदे मुखों? मेरे बाबा नंद सिंह साहब दे मुखों। पिता जी ने उसके बाद टोलियां बनाईयां हैं सारी संगत दियां, सब टोलियां नूं रवाना किया है पिंडां च। उसके बाद आखिरी टोली च पिता जी आप तुरे, दास भी नाल है, साडे नाल 6-7 जने होर सी। जिस वक्त असी उस पहाड़िए दे घर पहुंचे, दादां च अंदर कदम रखिया है ते पिता जी कदम दास नूं कहंदे हन कि पुत देख उत्ते। जदों देखिया और बदल कट्ठे हुंदे देखे, जिस तरह चौफाड़ होया सी उन्नी ही तेजी नाल हुण कट्ठे हो रहे मिले हन, और उदा ही ओही गर्जना शुरू हो गई, ओही बिजली चमकनी शुरू हो गई, कड़कनी शुरू हो गई। एक ऐसा तूफान उस वेले देखिया कि हुण आने वाला है। साध संगत जी, ओ तूफान सारी रात चलिया है, और उस तूफान दे विच एडी मूसलाधार बारिश हुई, बड़ी हैरानी। साध संगत जी, जेड़ी एक दूजी अनोखी चीज दिखी, बड़ा उच्चा जंगली घाह सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ही असी बिस्तरे बिछा के लेट जाते थे, सौ जाते थे थोड़ी देर रात में। वो बिस्तरियां दे विच ही अगले दिन देखना मेरे बिस्ते च खंज खंजूरा वड़िया हुए, पिता जी दे बिस्ते च सप सी। ऐदा ही संगत दे कईयां दे, पर अजीब गल है वो भी नाल बिस्ते च पै रहे है। की मजाल है, किसी ने कट्टिया होवे। संगत इशनान करन जांदी सी नदी च रात नूं अमृत वेले। जिस वक्त इशनान कर रहे तो नदी दे दूजे किनारे ते चीता आके पानी पी रहे। की मजाल है, चीते ने उन्हां वल देखिया भी हो। बाबा नंद सिंह साहब पास जिक्र किया कि जी इस जंगल दे विच ये खतरनाक जानवर हैं। चीते का दसिया कि सप, ठूए, खंज खंजूरे ऐदा बिस्तरियां विचों निकलदी हैं। बाबा नंद सिंह साहब मुस्करा पे कहन लगे, सब सेवा कर रहे हैं, ये सब सेवा कर रहे हैं। और साध संगत जी, उत्थे सेवा कर कौन रहा सी? सेवा जिस माया दे जगत तो बिल्कुल बाहर उस स्थान ते बाबा नंद सिंह साहब दे चरण कमलों च बैठे हैं, उत्थे सेवा कौन कर रहा सी? उत्थे सारी कुदरत, ये सारी प्रकृति, ये माया ते काल, जामराज, धर्मराज, ये सब उत्थे सेवा कर रहे थे। माया दासी भगता की कार कमावे। माया दासी भगता की कार कमावे। चरनी लागे ता मह पावे, सदही निर्मल सहज समावे। माया दासी भगता की कार कमावे। चरनी लागे ता मह पावे, सदही निर्मल सहज समावे। चरनी लागे ता मह पावे, सदही निर्मल सहज समावे।
गोबिंदा अमृत हृदय सिंचाई। पै कृपाल दयाल गोबिंदा अमृत हृदय सिंचाई। नवनित रिद्ध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके करतल नवनित सिद्ध। जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके करतल नवनित सिद्ध। जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके करतल नवनित सिद्ध। हर हार कंठ चिन्ह पहरिया गुर चरनी चित लाए। हर हार कंठ चिन्ह पहरिया गुर चरनी चित लाए। तीना पीछे रिद्ध सिद्ध पीर ऊना तिल न कमाए। जिन जप जपियो सतगुर मत वाके जम कंकर काल सेवक पग तक। जिन जप जपियो सतगुर मत वाके जम कंकर काल सेवक पग तक। जिन जप जपियो सतगुर मत वाके जम कंकर काल सेवक पग ताके। भगतानु जम जो न साके काल न नेड़े जाए। भगतानु जम जो न साके काल न नेड़े जाए। केवल राम नाम मन वसिया नाम ही मुक्त पाए। रिद्ध सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर के सहज सुभाई। रिद्ध सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर के सहज सुभाई। रिद्ध सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर के सहज सुभाई। माया दासी भगता की कार कमावे। चरणी लागे तामह पावे सब ही निर्मल सहज समावे। संतन मोको पूंजी सौंपी तो तेरे अमन का तो खा। संतन मोको पूंजी सौंपी तो तेरे अमन का तो खा। कर्म राय अब कहाँ करे जो फाटी सगलो लिखा। जिनको कृपा करी जग जीवन हर पुर तारे मन माचा। कर्म राय दर कागद फर जन नानक लिखा समझा। कर्म राय दर कागद फर जन नानक लिखा समझा।
धर्मराई नो हुक्म है बेह सच्चा धर्म विचार। धर्मराई नो हुक्म है बेह सच्चा धर्म विचार। दूचे पाए दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार। अध्यात्म हर गुण तास मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्मराई कर तन सवारण हार। तिनकी सेवा धर्मराई कर तन सवारण हार। साध संग धर्मराय कर सेवा। साधक संग सुभासुर देवा। साध संग धर्मराय कर सेवा। साधक संग सुभासुर देवा। साध संग धर्मराय कर सेवा। साधक संग सुभासुर देवा। माया दासी भगता की कार कमावे। चरणी लागे तामह पावे। सदहि निर्मल सहज समावे। चरणी लागे तामह पावे। सदहि निर्मल सहज समावे। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਾਚਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਸਥ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਲ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਹੈ। ਜਲ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਲ ਉਸ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੱਛੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਸਰੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੀਨਤਾ, ਫਿਰ ਲੀਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਜਿੰਨੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਰਸ, ਨਾਮ ਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਹਰ ਰਸ, ਸਿੱਖੀ ਰਸ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਰਸ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਸ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਉਹ ਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਹਰ ਛਿਨ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਰ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।
हर वेले ही नवे तो नवा सरूर आ रहा होंदा। उस लीनता चों बाहर आना किहड़ा पसंद करेगा? वो भी माया दे संसार दे विच। फिर हुंदा की है, वही माया जिहड़ी चाना विच हथ जोड़ के बाहर खड़ी है, उस वेले फिर अपना ध्यान करके उस चंद कमलों दे विच जिन्हां नूं लिपटी हुंदी है बेनती करदी, हे गरीब नवाज, ये दासी दी समर्था तो बाहर है, उसका घर पूरा करना वो जाचक आपदा है, गरीब नवाज आप ही पूरा कर सकते हैं। उस वेले बाबा नंद सिंह साहब उस लीनता चो थोड़ी देर बाहर आते हैं और दूजे का घर पूरा करके वापस उस लीनता तू निमरता ते गरीबी दा प्रकाश बाबा नंद सिंह जी, तू नाम दी वर्षा लाई मोले तार बाबा नंद सिंह जी। तन तन बाबा नंद सिंह जी, तन है तेरी वड्याई। संगत गाउंदी देवत गाउंदे गाउंदे कुल खुदाई। तन तन बाबा नंद सिंह जी, तन है तेरी वड्याई। संगत गाउंदे देवत गाउंदे गाउंदे कुल खुदाई। सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा। सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा। साध संगत जी, एक पिताजी ने अनमोल चीज दसी कि कुदरत, प्रकृति, माया, शक्ति, काल, समा, निरंकार ने ये सब चीज़ां बनाई हैं। जेड़ी निमरता ते गरीबी निरंकार नूं जित सकती है, तो ये चीज़ां उस जित तो बाद रह गई, निरंकार तो बाद रह गई। साध संगत जी, जित तां निमरता गरीबी ये सब कुछ लैंदी है, पर पिता जी ने इस नूं होर ढंग नाल समझाया कि ये सब ताकतां, ये सब शक्तियां जिस वक्त निरंकार की कला वरतदी है, उस वेले बाबा नंद सिंह साहब वर्गी एक महान हस्ती पैदा हो जाती, प्रगट हो जाती। और ये जनिया बनाइया हुई चीज़ां हन, ए कुदरत, ए प्रकृति, माया, शक्ति, ए काल, ए समा, मेहर, ये सब चीज़ां जाके उसके चरण कमलों नूं लिपट जांदियां हन। साध संगत जी, माया दे संसार तो बाहर उस धाम दे विच जेड़ा प्रकाश है, उत्थे उस निमरता ते गरीबी दे प्रकाश दे अगर खुले दर्शन हैं तो असी उस धाम ते देखे, उस देश दे विच देखे हैं जथे ओ हस्ती, ओ जेतू, ओ चरण कमलों च उस निमरता ते गरीबी दी मुद्रा दे विच निरंकार दे चरण कमलों च। साध संगत जी, निमरता ते गरीबी की गहराई ते डूंघाई तक कत्थे पहुँच सकते हैं, पर जिस वक्त ये देखा कि वह जेतू तो संगत के चरणों के लैवल तो भी थले टोया पुट्टी बैठा है, वो तो गुरु नानक की संगत की भी बराबरी नहीं कर रहा। उथे असी उस निमरता ते गरीबी दियां बख्शिशां दी लुट पई देखी है। उथे वो चीज़ां, वो जेड़ा प्रकाश जिसका आनंद कोल मिल ही नहीं सकता, उस धाम पे मिलता देखा है। फिर साध संगत जी,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੈ, ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਪੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਦੀ ਬਣਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਤਪੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਦੀ ਬਣਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਚੌ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਨੂਰੀ ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤਨ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਨੂਰੀ ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤਨ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਪਕਾਵਣ ਲਈ ਪੂਰਾਂ ਨੇ ਤਵੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਹੋਸੀ ਇੱਕ ਅਨਹੋਲੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਨਾ ਹੋਸੀ ਇੱਕ ਅਨਹੋਲੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ, ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ, ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ, ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ, ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ, ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਠਹਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨੀ ਨਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਟਾਂਗਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ,
कितनी तकलीफ सानू हुंदी है पैदल आने वास्ते। ते जे वो इन्नी दुनिया पैदल आती है इत्थे सैकलों ते आंदी, जे वो आप शहर च आ जाए तो सारी तकलीफ बच सकती है। ऐदां दा बचन कर रहा है और दूजे उहदे नाल उहदी गल सुन रहे, आपस विचार करी जा रहे। आओ मेरे बाबा नंद सिंह साहब सारे दिलों की जाननहार, ओ अंतरजामी बाबा नंद सिंह साहब जिस वक्त वो मत्था टेकिया संगत च आके उन्होंने उस वेले बाबा जी बचन कर रहे सी। फिर बचन की करते हैं कि कई कहते हैं कि साधका दा जेड़ा नगर च नहीं वड़ता, शहर तो छुपता फिरता है, और दुनिया में इन्नी तकलीफ होंदी है जे पास आने। और जेड़े बचन उन्होंने किए सी बाबा नंद सिंह साहब उधर आ रहे हैं, कहन लगे जिस तरह एक कुत्ते नूं कोड़ हो जाए, मूँह नूं कोड़ हो गया है, ओ अपना मूँह नगर तो छुपांदा, वो बाहर बुझियां च लुकदा फिरदा है, नगर च वड़दा ही नहीं, मूँह छुपा रहा है बुझियां दे विच बाहर। कहंदे साडी हालत तो है, असी साधका दे सानू तां विषे विकारां दा कोड़ होया होया है। साडी उस कुत्ते वर्गी हालत है जेड़ा नगर तो बाहर बुझियां च अपना मूँह छुपांदा फिरदा है। कहन लगे असी नगरां तो शहरां तो बाहर अपना मूँह लुकांदे फिरदे हैं। जिस वक्त बचन किते वो मुंडियां दियां पोबां निकल गई, पर साध संगत जी उस वेले जरा सोच के देखो, ओ जेड़ी संगत पैदल जाती सी, ओ जेड़े बाबा नंद सिंह साहब के दर्शनां नूं लोचदे सी, उस जंगल दे विच उस माया दे संसार तो बाहर, उस माया दे जगत तो बाहर किदे दर्शन करन जाते सी। साध संगत जी जरा सोच के देखिए कि तीन चीज़ां ये हौमे दा सब तो वड्डा इलाज, यदी सब तो वड्डी तोड़ की है, वह है निमरता ते गरीबी। बाबा नंद सिंह साहब की निमरता ते गरीबी नूं देखो। फिर बाबा नंद सिंह साहब जिस तरह अपने उत्ते सारी चीज़ लैके बयान कर रहे हैं, की मजाल है किसी दूजे नूं ये गल कह रहे हो। साध संगत जी उस निमरता ते गरीबी दे विच माया जेड़ी उन्हां दे चरण कमलों की सेवा करती है, और वो जेड़ा काल सेवा कर रहा है, सब कुछ उन्हां दे चरनां च लिपटिया होया है। एक तिल दी तमा ना करने वाले बाबा नंद सिंह साहब उधर ध्यान ही नहीं दे रहे, वो अपने आप ही सेवा करी जा रहे हैं, हाथ जोड़ी दर ते खड़े है, सेवा कर रहे हैं। पर धन हन बाबा नंद सिंह साहब जिस निमरता ते गरीबी च ओ वरते हैं सारी जिंदगी। साध संगत जी हमें दा सब तो वड्डी जेड़ी तोड़ है हमें दी ओ निमरता ते गरीबी है। और है किथे बाबा नंद सिंह साहब दे चरण कमलों की धूड़ दे विच। तपी तपी सर अपना आपा तेरे रंग विच रंग रहे ने। तपी तपी सर अपना आपा तेरे रंग विच रंग रहे ने। कई फरिश्ते तेरे दर तो झूठे टुकड़े मंग रहे ने। तपी तपी सर अपना आपा तेरे रंग विच रंग रहे ने। कई फरिश्ते तेरे दर तो झूठे टुकड़े मंग रहे ने। सुर नर मुन जन देवते तेरा चरण अमृत मांग रहे ने। वाह वाह बाबा नंद सिंह जी तेरा आउणा न्यारा। वाह वाह बाबा नंद सिंह
जी तेरा आउणा न्यारा, गुरु ग्रंथ ते कोल कुमाया अपना जीवन सारा। वाह वाह बाबा नंद सिंह जी तेरा आउणा न्यारा, गुरु ग्रंथ ते कोल कुमाया अपना जीवन सारा। तन तन बाबा नंद सिंह जी तन है तेरी वड्डियाई, संगत गाउंदी देवत गाउंदे गाउंदे कुल खुदाई। तन तन बाबा नंद सिंह जी तन है तेरी वड्डियाई, संगत गाउंदे देवत गाउंदे गाउंदे कुल खुदाई। सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा, सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा। बाबा नंद सिंह साहब दे ਇਹ ਅਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर भजो एक मन हो एक चित। जदा अपने मालक दा घर कुत्ता कदी भी नहीं छड़ के जाता, उस तरह एक मन एक चित होके अपने मालक नाल प्यार कर। उस कुत्ते वक्त उस वेले बाबा नंद सिंह साहब ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਫਰਮਾਂਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਟਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਿਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ सेवक का रिश्ता है। पिताजी ने जिस वक्त भी बाबा नंद सिंह साहब के चरण कमलों च हाज़र होना, एक ही बेनती करनी कि गरीब नवाज अपना कुत्ता बना लो। और उसके बाद जिस वक्त बाबा जी खेड़ वरता गए हैं 1943 तो लैके 1983 तक, एक लंबा 40 साल का 40 साल जिस दे विच पिता जी नूं बाबा नंद सिंह साहब दे अपने मालक दे अपने प्रीतम दे अपने इष्ट दे जिस तरह उस बिरहा दी कोठाली विच तड़पदे देखिया है, जिस तरह उन्होंने प्यार करते देखिया है, और जिस तरह बड़ी संगत दे विच अपना परिचय दिंदे सी। बाबा नंद सिंह साहब दा कुत्ता उन्हां दे दर दा कुत्ता, उन्हां दी साध संगत दा कुत्ता, उन्हां दे कुत्तियां दा कुत्ता। और सलामी दंदे होए एक ही बेनती करनी कि हे बाबा नंद सिंह साहब, तेरे दर दा कुत्ता तेरा कुत्ता, तेरी साध संगत दा कुत्ता, तेरे कुत्तियां दा कुत्ता तेरे कोलों सिर्फ एक ही चीज़ मंगता है। एक कुत्ता अपने मालक बगैर नहीं जी सकता, अपना मालक ही मंगता है। बाबा नंद सिंह साहब तेरे कोलों बाबा नंद सिंह साहब नूं ही मंगता है। हज़ारां दी संगत च बेनती करनी, रोना और पुब्बा मार के संगत च कईयां ने रोना शुरू कर देना। साध संगत जी 40 साल अपने मालक दे फिर चरण रोज़ अंजुआं नाल धोंदे सी, इशनान करांदे सी। फिर पालतू कुत्ते वाकन उही पटा गले च है तो फिर उन्होंने चट के साफ करना। साध संगत जिस तरह का प्यार किया है, जो निम्रता ते गरीबी की अवस्था जो पिता जी विच उस वेले आखिरी दम तक देखी है, उस वेले
ये पता लगता है कि बाबा नंद सिंह साहब दे घर दी निमरता ते गरीबी दा प्रकाश जिसकी महक लई है उन्हां दे चरण कमलों च, और उसके बाद पिता जी दी मौजूदगी साध संगत जी तानहान पूजिया पिता जी जिन्हों ने बाबा नंद सिंह साहब के कुत्तियां नाल भी अपनी तुलना नहीं की। माया दासी भगतां की कार कमावे, चरणी लागे तामह पावे, सदही निर्मल सहज समावे। माया दासी भगतां की कार कमावे, चरणी लागे तामह पावे, सदही निर्मल सहज समावे। चरणी लागे तामह पावे, सदही निर्मल सहज समावे। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰੱਬੀ ਕੌਤਕ ਤੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰ ਗਾਥਾ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਪਤਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਜ ਰਜ ਪਾਵਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਰਸਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ।